10 लोगों से पूछेंगे तो उनमें से 9 लोग बताएंगे कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, क्योंकि उन्होंने अपनी इतिहास की किताब में यही पढ़ा हुआ है। मित्रों, सड़कें किसी भी राष्ट्र अथवा राज्य के लिए धमनी का काम करती हैं। जैसे धमनी और शिराओं के माध्यम से हमारा हृदय पूरे शरीर में रक्त संचार की प्रक्रिया पूरी कर शरीर को ऊर्जावान बनाता है, ठीक वैसे ही सड़कों के माध्यम से ही किसी भी देश की आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ाना संभव होता है। भारत में सड़कों का इतिहास बहुत पुराना रहा है। जब दुनिया के कई हिस्से में लोग गुफाओं और झोपड़ों में रहते थे, तब भारत में नगरीय सभ्यताओं का विकास हो चुका था। ऐसे में सड़कों का भी विकास आवश्यक था। नमस्कार मित्रों, मैं समर यथार्थ अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, भारत प्राचीन काल से ही कई तरह की वास्तु कलाओं का आविष्कार कर चुका था, जिसमें से एक सड़क भी थी। लेकिन दुर्भाग्य से इस्लामिक आक्रमणकारियों के आक्रमणों के बाद उनकी स्थिति भी बदलती गई। कई बड़े बड़े मंदिरों मठों को ध्वस्त कर दिया गया और उनकी पहचान मिटा दी गई। सड़क भी इससे अछूती नहीं रही। इसके साथ ही रही सही कसर कांग्रेस और उसके वामपंथी फर्जी इतिहासकारों ने पूरी कर दी। आज के एपिसोड में हम ग्रैंड ट्रंक रोड के इतिहास के बारे में जानेंगे। ग्रैंड ट्रंक रोड को भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे पुरानी, लंबी एवं प्रमुख सड़क के रूप में जाना जाता है। यह सड़क बांग्लादेश के चटगांव से शुरू होकर भारत पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान के काबुल में जाकर समाप्त होती है। वर्तमान के इन 4 देशों को मिलाकर इसकी कुल लंबाई 3670 किलोमीटर है। मित्रों, अगर आप अपने आसपास के 10 लोगों से पूछेंगे तो उनमें से 9 लोग बताएंगे कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, क्योंकि उन्होंने अपनी इतिहास की किताब में यही पढ़ा हुआ है और उन्हें यही बताया गया है। यह भारतीयों का दुर्भाग्य ही है कि उन्हें असली इतिहास पता ही नहीं है, जबकि यह बिल्कुल एक गलत एवं भ्रामक तथ्य है। वास्तविकता यह है कि भारत की सबसे लंबी एवं प्रसिद्ध सड़क को शेरशाह ने नहीं बल्कि शेरशाह से 1850 वर्ष पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। हमारे भारतीय इतिहासकारों ने शेरशाह के महिमा मंडन हेतु उसे जीटी रोड का निर्माता घोषित कर दिया, जबकि ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि जीटी रोड शेरशाह से 1850 वर्ष पहले 329 ईसा पूर्व से ही भारत में मौजूद है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यह सड़क उत्तरा पथ के नाम से जाना जाता था। वास्तव में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हमारी अधिकांश प्राचीन धरोहरों को अपने नाम से बनवाया हुआ प्रचारित करने का धूर्ततापूर्ण कृत्य करते हुए झूठा इतिहास गढ़ने में पूरा जोर लगा दिया, और जहां वे ऐसा करने में असफल हुए, उन मंदिरों और धरोहरों को तोड़कर उन पर अपना घटिया निर्माण थोपने का काम किया और वर्तमान के लिब्रांडुओं और फर्जी इतिहासकारों द्वारा उसकी लीपापोती की गई। बात चाहे मथुरा की हो, काशी विश्वनाथ की हो या फिर 2.5 दिन का झोपड़ा हो, ये सभी ऐसे ही उदाहरण है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित उत्तरा पथ की भी यही कहानी है। शेरशाह सूरी ने भी इसका नाम बदलकर सड़के आजम कर दिया और इतिहासकारों ने इसे सड़के शेरशाह कहकर पुकारना शुरू कर दिया। इसका वर्तमान नाम ग्रैंड ट्रंक रोड अंग्रेजों का दिया हुआ है। और हाँ, जिस शेरशाह सूरी के बारे में इतिहास की किताब में कसीदे पढ़े गए हैं, वो महज 4 साल यानी कि 1540 से 1545 तक ही सत्ता में रहा था। लेकिन उतने छोटे अंतराल में भी वो उत्तरा पथ का नाम बदलना तथा हिंदुओं पर जजिया कर लगाना नहीं भूला। यह होता है असली जिहाद की पहचान। शेरशाह सूरी एक पश्तून अफगानी था। शायद इसीलिए इरफान हबीब और रोमिला थापर जैसे सरीखे कुंठित वामपंथी इतिहासकारों ने शेरशाह जैसे जिहादी मानसिकता के लोगों को भारत का निर्माण करता बताकर महिमा मंडित कर दिया। अब समय आ गया है कि कुत्सित मानसिकता से ग्रस्त हबीब और थापर जैसे इस्लामी और वामपंथी धूर्तों द्वारा लिखे झूठे इतिहास को अपने शिक्षा पाठ्यक्रम से बाहर कर कूड़ेदान में डाला जाए और ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर वास्तविक गौरवशाली इतिहास को पढ़ाया जाए। मित्रों, इस जानकारी के बाद आपका इस विषय पर क्या सोचना है कि क्या हमारे इतिहास को फिर से लिखने की सख्त ज़रूरत है? अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और आपको अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखनी है तो भी हमें कमेंट में बताएं, हम उसे आपके सामने प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करेंगे। अंत में चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।
जय हिंद, जय भारत।